हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, पाठ परिचय। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। अब देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी ऊपर निर्मितम बने हुए चित्रम चित्र को पश्यत देखिए। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। इदम यह चित्रम चित्र कस्याश्चित किसी पाठशालायाः पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति। इयम यह सामान्य पाठशाला न नहीं अस्ति है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम यह अस्ति है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका एक शिक्षिका अध्यापिका गृहात् घर से पुस्तकानि पुस्तकें आदाय लेकर चलती है। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कश्चित् कोई तस्याः उसके ऊपर धूलिं धूल कश्चित् कोई च और प्रस्तरखण्डान् पत्थर के टुकड़े छिपती फेंकता है। मार्ग में अर्थात रास्ते में कोई उसके किसके ऊपर, उस अध्यापिका के ऊपर कोई धूल फेंकता है तो कोई पत्थरों के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। परंतु सा वह स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलति विचलित होती है। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपन्तौ सा अध्यापने संलग्नः भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ स विनोदम प्रसन्नता पूर्वक आलपंती बात करते हुए सा वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्न भवती होती है। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक बात करते हुए वह पढ़ाने में संलग्न होती है। आगे देखिए, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति। तस्याः उसका स्वकीयम अपना अध्ययन अपि भी सह एव साथ ही प्रचलिति चलता है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। का इयम महिला, का कौन, इयम यह महिला है। यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। अपि भी यूयम तुम सब इमाम इस महिला को जानते हो। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। इयम यह एव ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका अध्यापिका सावित्री बाई फुले नामधेया नाम वाली है। यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्ने स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास की तृतीय 3 दिवसे दिन 1831 तमे ख्रीस्टाब्दे ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र की नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने अजायत जन्म लिया। जनवरी मास की
3 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः उनकी माता लक्ष्मीबाई पिता च और खंडोजी इति यह अभिहितौ कहे गए हैं। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं, अर्थात इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और इनके पिता का नाम खंडोजी है। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशिया 9 वर्ष की सा वह ज्योतिबा फुले महोदयेन महोदय के साथ परिणीता ब्याही गई। 9 वर्ष की वह कौन? सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई, अर्थात सावित्री का विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। सो अपि तदानीं 13 वर्ष अल्पः एव आसीत्। सह वह अपि भी तदानीं उस समय 13 वर्ष अल्पः 13 वर्ष के एव ही आसीत थे। वह भी कौन? ज्योतिबा फुले महोदय भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थितया अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही क्योंकि सह वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थ आशीत थे, अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा उत्साह को प्राप्त हुई। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा उत्साह को प्राप्त हुई, अर्थात प्रबल हुई। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम इसके बाद सा उन्होंने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययन कृतवती किया। इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय की सह साथ कन्याओं के कृते लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तदानीम उस समय सा वह केवल 17 वर्षीया 17 वर्ष की आसीत् थी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया अप्रः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के कृते लिए पृथकतया अलग से तया उसने अप्रह दूसरा विद्यालय प्रारब्ध आरंभ किया। 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम प्रबल विरोध अकरोत् किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडनस्य सिर मुंडन के निराकरण के लिए सा वह साक्षात नाई लोगों से मिली। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नाई लोगों से मिली। फलतः केचन नापिता
अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन फलतः फलस्वरूप केचन कुछ नापिता नाई अस्याम इस रूढ़ौ रिवाज में सहभागिता को अत्यजन त्याग दिया। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्य मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जातियाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में दृष्टम देखा गया यत् की कूपम कुएं के निक्सा पास शीर्ण वस्त्र आवृता फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की काश्चित कुछ नारियः महिलाएं जलम पानी पातुम पीने के लिए याचनते प्रार्थना कर रही स्म थी। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जातीय की कुछ महिलाएं पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्ग वालों ने उपहासम मजाक कुर्वन्तः उड़ाते हुए कूपात जल से जल उद्धरणम पानी निकालने के लिए अवारयन मना किया। उच्च वर्ग वालों ने मजाक उड़ाते हुए कुएं से पानी निकालने के लिए मना किया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री एतत् इस अपमान को सोढुम सह नहीं शक्नोत सकी। सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। सा तः स्त्रिय निज गृहम नीतवती। सा वह तः उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर नीतवती ले गई। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा एकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। तड़ागम तालाब को दर्शित्वा दिखाकर एकथयत कहा च और यत की यथेष्टम इच्छा अनुसार जल नयते ले आओ। और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार जल ले आओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है। सार्वजनिक अयम यह तड़ाग है तालाब है। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम। अस्मात् इससे जल ग्रहणे जल लेने में न नहीं अस्ति है जाति बंधनम जाति का बंधन। इस तालाब से या इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तयः मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वथा समर्थित है। तयः उसने मनुष्यों की समानतायाः समानता की स्वतंत्रता की च और पक्ष का सर्वदा हमेशा सर्वथा पूर्ण रूप से समर्थित है समर्थन किया। उसने मनुष्यों की समानता के और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का अवदानम योगदान है महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना को फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय आसीत् थी। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य इस मंडल का उद्देश्य आसीत था उत्पीड़ितानां सताए गए समुदायों का स्व अधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरण। इस मंडल का उद्देश्य सताए गए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन
प्रशासन कुशलता से संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का और प्रशासन का कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग काले प्लेग के समय च और सा उसने पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम बिना रुके हुए या निरंतर च और सेवाम सेवा अकरोत् की। अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमेशा प्रयास अकरोत् किया। सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले महारोग के प्रसार के समय सेवारता सेवा में लीन सा वह स्वयं अपना असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे 1897 ईस्वी वर्ष में निधनम मृत्यु को गता प्राप्त हो गई। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वह अपने असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात 1897 ईस्वी में इनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा अपि भी सावित्री महीयते बढ़ चढ़कर है। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति। तस्याः उनके काव्य संकलन द्वयं दो काव्यों का संकलन वर्तते हैं काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च और इति ये है कि उनके दो काव्यों का संकलन है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्य अध्येतव्यम्। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अवबोधाय गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अवश्य अध्येतव्यम अध्ययन करना चाहिए। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।